8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया और आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। सीबीआई रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से देश भर में प्रदर्शन का प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी के दफ्तर की तरफ भी आपके कार्यकर्ता कूच करेंगे। आपको बताते चले, सीबीआई सिसोदिया के करीबी रहे कारोबारी दिनेश अरोड़ा और एक एक्साइज विभाग में कार्यरत आईएएस अफसर शराब घोटाले में सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था और बाद में सरकारी गवाह बनकर दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच में मदद की। वहीं आईएएस अधिकारी ने सीबीआई को बताया कि शराब नीति के सारे आदेश सिसोदिया की ओर से ही दिए गए थे। इसी सरकारी गवाह ने मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी और अब आपको बताते चले, मनीष सिसोदिया को रिमांड में लेने की कोशिश सीबीआई की ओर से की जाएगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली के बड़े कारोबारी दिनेश अरोड़ा की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सिसोदिया के बेहद करीबी अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए और अरोड़ा ने ही सिसोदिया, विजय नायर और आपके कई बड़े नेताओं के नाम भी लिए थे। आपको ये भी बताते चले, सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर आरोप है कि कई फोन सेट भी उनकी ओर से नष्ट कर दिए गए थे। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। कानून अपना काम कर रहा है। कानून जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम बहस करके थोड़ी किसी को जेल करा सकते हैं और आज जैसा उन्होंने किया वैसा भरेंगे। लेकिन अब अगला सवाल है कि हु इज द मास्टर माइंड बिहाइंड दिस। अभी तो मास्टर माइंड की तलाश भी जांच एजेंसियों को करना चाहिए। दिल्ली के लोग आज राहत की सांस ले रहे हैं, वरना रोज यही जांच एजेंसी बन जाते थे, रोज यही जज बन जाते थे, रोज यही अपने आप को क्लीन चिट भी दे देते थे। रिकॉर्ड पर भी है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बयान भी हैं। सैकड़ों करोड़ का गबन करने के बाद अगर मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ईमानदार बताकर सत्येंद्र जैन की तरह जेल में जाने के बाद भी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए रखते हैं, तो आप समझ लीजिए दिल्ली की लूली लंगड़ी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके तमाम मंत्री, 2 मंत्री तिहाड़ जेल में सिर्फ इसलिए बंद है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इससे बड़ी बात और क्या होगी दिल्ली के लिए? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पूरी की पूरी प्रक्रिया ही फर्जी है, क्योंकि आरोप फर्जी है। बेसिस पे इंक्वायरी किस बात की? जब कोई आरोप का तथ्य हो, आधार हो, तब तो आप इंक्वायरी की बात करें। आप सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के जरिए रेड मरवा रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा है। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप फिर भी गिरफ्तार कर रहे हैं, तब जबकि चार्जशीट में नाम भी नहीं है। तो किस तरह की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं? तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच शराब घोटाला मामला और आज कोर्ट में पेशी होगी मनीष सिसोदिया की। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है पंकज जैन। आशीष सूद जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, सीबीआई कब कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाएगी, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, अभी क्लियरिटी नहीं है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 बजे के बाद किसी भी वक्त सीबीआई के सूत्रों के जरिए जानकारी आ सकती है कि मनीष सिसोदिया को कब पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन एक विकल्प ये भी हो जाता है, चूंकि डिप्टी सीएम से जुड़ा मामला है और जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद हंगामा मचा है, उसके बाद दूसरा विकल्प ये भी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो। क्लियरिटी कुछ देर बाद चित्रा जरूर आ जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन भी सीबीआई के इसी मुख्यालय में होना है। जरा तस्वीर आपको दिखा दूं कि कल से ही ये कयास लगने लगे थे। जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर दिखाई दे रही थी, उसके बाद ये कयास लगने लगे थे। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये सीबीआई मुख्यालय की तरफ जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती और एक एक गाड़ियों को बकायदा चेक करके ही जाने दिया जा रहा है। तकरीबन
3 से 4 किलोमीटर दूर जो सीबीआई मुख्यालय है वहां से ही बैरिकेडिंग शुरू हो गई थी। जब मनीष सिसोदिया 11:30 बजे यहां पर पहुंचे थे तो उसके पीछे पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो काफिला वो भी आ रहा था, जिसको दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। बाद में उनको डिटेन किया गया। अभी भी संजय सिंह समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो साउथ दिल्ली इलाके में डिटेन करके रखे गए। वहीं कल 7:15 बजे के लगभग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई का आरोप है कि 17 अक्टूबर 2022 को जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी उस दौरान जो सवाल पूछे गए थे वही सवाल जब दोबारा पूछे गए तो मनीष सिसोदिया ने सही जवाब नहीं दिया। जांच में उन्होंने सहयोग नहीं किया। उसके अलावा कई सवालों के जवाब में वो बरगला रहे थे। इस आरोप पर धारा 120B 477 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और आज अदालत में उनको पेश किया जाएगा। अरविंद, मैं फौरन आऊंगी आपके पास। कुल 36 ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह, गोपाल राय समेत, जो हिरासत में हैं। उनको कब छोड़ा जाएगा उसको लेकर भी लगातार आपका हंगामा जारी है और मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर तो आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। सीधे पंकज जैन का रुख करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा 1 बजे के आसपास, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये जो बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती है पंकज? वो देखिए चित्रा, साफ तौर से आम आदमी पार्टी का दफ्तर जहां पर मौजूद है उसके बगल में ही राउज एवेन्यू कोर्ट है, इसलिए पुलिस के सामने डबल चुनौती है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों को हैंडल करना है और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि अगर मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो किसी भी तरह की स्थिति ना बिगड़े। अब तस्वीर आप देखिए, अरविंद ओझा जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की जा सकती है, उसकी वजह यह भी है कि यहाँ पे कोर्ट मौजूद है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो कर ली गई है लेकिन कोर्ट में सीबीआई किसी भी तरह का सबूत पेश नहीं कर पाएगी और उनको जल्द से जल्द राहत मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के भरोसे जरूर है आम आदमी पार्टी, लेकिन इस भरोसे के साथ साथ सड़क पर आक्रामक रुख भी आम आदमी पार्टी को दिखाना है, क्योंकि जो तस्वीरें थाने के भीतर से चित्रा सामने आ रही हैं, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, सांसद, गोपाल राय, दिल्ली सरकार में मंत्री, ये सभी फतेहपुर थाने में बंद है और वहां पर क्रांति गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो वहां से हिरासत में कब छूटेंगे इसकी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे समर्थकों का सिलसिला आने का कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। आपने फतेहपुर थाने का जिक्र किया है, वो तस्वीरें जरा दिखा देते हैं जहां पर भजन कीर्तन करते हुए इस वक्त आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया था। धारा 144 लगाई गई थी लेकिन भारी तादाद में इन लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जरा सुनते हैं क्या ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी खूबी न हो, हर समय आत्मा सबकी खूबी न हो, आते टकी हो न खुशहालियां, तो का न पहरा रहे, दूर कर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, क्यों न ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा, क्यों न ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी खूबी न हो, हर समय आत्मा सबकी खूबी न हो, आते टकी हो न खुशहालियां, तो का न पहरा रहे, दूर कर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, क्यों न ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा, क्यों न ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी खूबी न हो, हर समय आत्मा सबकी खूबी न हो, आते टकी हो न खुशहालियां, तो का न पहरा। संजय सिंह समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे हैं। आपको बता दें, थाने के भीतर ही देशभक्ति गीत गाकर उत्साह जगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की ओर से आशीष सूद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष, आपका ही रुख करते हुए,
अब आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, क्योंकि गलत तरीके से फर्जी केस में उनको फंसाने की साजिश बीजेपी की ओर से रची गई है। आशीष जी, आपका ऑडियो म्यूट है, अगर आप उसको ठीक कर पाए प्लीज स्क्रीन पे। मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। बोले सर, बोले। मैं क्षमा चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा ही नैरेटिव जब सत्येंद्र जैन जी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे तब भी करने की कोशिश की गई थी, और जब जब इनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होते यही होता है। आपने कुछ साल पहले देखा था 40 घंटे तक तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के सीबीआई ने पूछताछ की थी। किसी तरह से एक इवेंट बनाकर विषयों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। नरेंद्र मोदी जी गिरफ्तार हुए, वे मुख्यमंत्री थे, कोई डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए आम आदमी पार्टी जवाब दे, बार बार स्कूलों की आड़ में छुपने की कोशिश ना करे। मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर भी है, स्कूल के पास ठेके क्यों खुले, ठेकों की गिनती क्यों बढ़ी, क्यों कार्टेलाइजेशन परमिट किया गया, क्यों कमीशन 2% से 12% किया, जो कमीशन 2% से 12% हुआ उसके बाद जो पैसे का लेन देन हुआ, वो पैसे का लेन देन में देश दिल्ली के खजाने का कितना नुकसान हुआ, इन सब मुद्दों का जवाब दे। स्कूल की आड़ में छुपकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। स्कूल के बारे में तब बात करेंगे जब क्लासरूम घोटाले का मामला आएगा, तब उसके बारे में भी हम एक्सपोज करेंगे। आज आम आदमी पार्टी को यह बताना है कि सी अरविंद को पॉलिसी पहले से बनाकर क्यों दी गई, उस पॉलिसी को पहले से विजय नायर के हाथ में देकर सब कार्टलों के पास क्यों सर्कुलेट किया गया, इनके विषय में जवाब देने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी बच्चों के और स्कूलों की आड़ में छुपकर अरबों रुपए के घोटाले से अपने आप को बचा नहीं पाएगी। प्रियंका कक्कड़ जी, हर समय चित्रा जी केवल 5 सेकेंड बोले हर समय ये कहना मोदी जी हमसे डर गए, बीजेपी हमसे डर गई। अरे भाई साहब, आपने कहा गुजरात में हम डर गए, गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया। आपने कहा उत्तराखंड में डर गए, उत्तराखंड ने जवाब दिया। गोवा ने, उत्तर प्रदेश ने, सब जगह जवाब मिल रहा है। इसलिए बार बार हम डर गए कहकर आप अपने भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते। स्कूल पर बात न करें, ठीक है, एक्साइज मिनिस्टर के एक्साइज घोटाले पर बात करें। प्रियंका कक्कड़ जी, मामला तो महत्वपूर्ण है ना, बार बार आपसे शराब नीति घोटाले पर सवाल पूछा जा रहा है और आम आदमी पार्टी पूरे मामले को ऐसे शिक्षा का बनाकर रखी हुई है जैसे लग रहा है कि शिक्षा से ही इस पूरे मामले का लेना देना है। मामला तो शराब नीति घोटाले, उसमें नियम को बदले जाने फिर वापस लेने, करोड़ों के घोटाले का आरोप है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो सीबीआई अगर एक एजेंसी है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसमें राजनीति का चश्मा क्यों पहनकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है? चित्रा जी नमस्ते। क्योंकि सरकारी राजस्व की बात हुई तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी बोले। चित्रा जी, एक तरफ है बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जिसको 40% की सरकार बुलाया जाता है कर्नाटका में, जिसमें ट्रेडर्स चिट्ठी में लिखते हैं कि इनके भाजपा के मिनिस्टर्स की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। जो पार्टी जो सिली सोल्स संरक्षण देती हैं नितिन संदेशरा को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिसके अगेंस्ट उन्होंने बुकलेट छापी थी मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन की। जो पार्टी संरक्षण देती है येडुरप्पा को, जो मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन था 2013 में अमित शाह जी के लिए, वो पार्टी बात कर रही है करप्शन की। पहली चीज सरकारी राजस्व का। मैं सिली सोल्स को बता दूं कि आम जनता बेवकूफ नहीं है, सारे लोग भाजपाई नहीं है। आम जनता समझती है कि अगर एक सरकार अपने नागरिकों को फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, सबसे सस्ती बिजली, एक सेकंड मैं उस पर भी आऊंगी सर, बात करने दीजिए। और एक सरकार अगर सबसे देश में सबसे सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने के बाद भी एक रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश करती है, अपनी जेबों में पैसा नहीं डालती, तभी एक रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश कर पाती है। इनके पास 16 स्टेट है, 8 खरीदे हुए, 8 जीते हुए, सबके सब घाटे में, जेबों में पैसा ये डालते हैं। पहली चीज। जहां तक एक्साइज पॉलिसी की बात है चित्रा जी, वो एक्साइज पॉलिसी देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी है। अगर वो पॉलिसी पूरे देश में इंप्लीमेंट हो जाए तो नकली शराब मिलना बंद हो जाए। यही पॉलिसी हमने पंजाब में जब इंप्लीमेंट करी तो 4000 प्लस का मुनाफा हुआ स्टेट एक्सचेकर को, और वो 48 टाइम ज्यादा था पिछली पॉलिसी के मुताबिक। इनको बोलिए ये भी अगर उत्तर प्रदेश में ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर लेते तो लोग नकली शराब पी के मरना बंद हो जाते। इनको पर मतलब ही नहीं है, इनको कामों में अड़ंगा डालना है। सिली सोल्स के नाम गिनवाए हैं हम आपको। सिली सोल्स की पार्टी में
सिर्फ गुंडे, मवाली, बलात्कारियों को बाहर निकाल के फूल पहनाने वाली पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। ये गुंडे मवालियों की पार्टी है, ये सिर्फ बातें करती है। सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी ये है। आशीष सूद जी कुछ लिख कर लाए हैं, जरा उनका सुन लेते हैं। उसके बाद पंकज और अरविंद ओझा हमारे संवाददाता बने हुए हैं, दोनों के पास जाएंगे। आशीष सूद जी, ये तो कमाल की बात है, भाजपा में किसी को लिखना आता है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। चित्रा जी, बात दिल्ली की शराब नीति और घोटाले की हो रही है, ये बात करते हैं पूरे दुनिया जहान की। दिल्ली में कार्टलाइजेशन क्यों परमिट किया? दिल्ली के राजस्व में पहले एक बोतल शराब पर 343 रुपए मिला करते थे दिल्ली की सरकार को, अब 23 रुपए मिलते हैं। ऐसी पॉलिसी क्यों लाई? इसके साथ पैसे खाए क्यों? दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवल बन गया, क्यों बाबू को पॉलिसी लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, एक एक करके प्लीज दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं। येदियुरप्पा ने क्या किया? येदियुरप्पा के संदर्भ में कर्नाटक की जनता जो गलत हुआ होगा जवाब दे देगी। जवाब आज इस बात का चाहिए, कार्टलाइजेशन क्यों परमिट हुआ? 2% से 12% कमीशन क्यों हुआ? और इससे ध्यान हटाने के लिए स्कूल और बाकी चीजों की बात दोनों लोग बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा मैडम? ठीक है, अब ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन जांच होने दीजिए। ठीक है प्रियंका कक्कड़ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आशीष जी, आपके लिए भी सवाल है। बार बार सवाल ये पूछा जाता है कि विपक्षी नेताओं में ही हमेशा खोट बीजेपी को क्यों नजर आता है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। पंकज जैन, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपके पास आते हुए, अब चूंकि बड़ी तैयारी इस वक्त आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है प्रदर्शन को लेकर, उसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे? क्योंकि 36 नेता तो एक थाने में है हिरासत में लेकर, जिनको रखा गया है, जहां पर वो भजन कीर्तन और देशभक्ति गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज, बिल्कुल, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए यही डबल चुनौती है, क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो धरना प्रदर्शन में अक्सर नजर आते हैं और सीबीआई दफ्तर के नजदीक भी ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे। अब तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने रास्ते को बैरिकेड लगाकर रोकना शुरू कर दिया है और दिल्ली पुलिस आईटीओ से कनॉट प्लेस की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को बैरिकेड लगा के रोक रही है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रदर्शन की गतिविधि जो है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और इसी आशंका के साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई है। तो इसमें जो भूमिका है पुलिस की चित्रा वो डबल है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप समझिए कि किस तरह से बैरिकेड लगा के उस रास्ते को भी बंद किया जा रहा है जो सीधे राउज एवेन्यू की तरफ जाता है। ये देखिए, ये लंबी कतार देखिए बैरिकेड्स की, ये बैरिकेड ट्रक के माध्यम से खींचकर लाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि कोई भी राउज एवेन्यू कोर्ट के नजदीक भी ना पहुंच पाए। और यहाँ पे देखिए, लगातार यहाँ पे जैसे जैसे समय बीत रहा है चित्रा, यहाँ पे फोर्स की तादाद जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इनके हाथ में डंडे हैं, जैकेट है, हेलमेट है, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर ये प्रदर्शन उग्र होता है तो क्या कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तेजी से जो गतिविधि है वो बढ़ रही है और कभी भी यहाँ पे समर्थक पहुंचेंगे और प्रदर्शन को अंजाम दे सकते हैं। चित्रा, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन पंकज आपका रुख करते हुए, बड़ी खबर यह है कि सीबीआई मुख्यालय के बाहर दिल्ली में आपको बताते चले सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। एक तरफ पंकज जैन जानकारी दे रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, उनके पीछे आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से भारी तादाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। तो वहीं अरविंद ओझा के पास हम चलेंगे। सीबीआई दफ्तर के बाहर से लगातार वो हर एक जानकारी देते हुए कोर्ट में पेशी के लिए क्या 1 बजे लेकर जाया जाएगा, क्या राहत मिल पाएगी मनीष सिसोदिया को, या फिर मुश्किलें बढ़ती हुई चली जाएंगी, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते चले, सीबीआई मुख्यालय के आसपास हलचल बढ़ गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोपहर बाद मनीष सिसोदिया की पेशी होगी और ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब शक्ति प्रदर्शन किया गया था मनीष सिसोदिया उनकी पार्टी की ओर से। आज भी बीजेपी दफ्तर के बाहर दंगल की तैयारी में इस वक्त लगी हुई है आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, और यही बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है दिल्ली पुलिस के लिए और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे तमाम अधिकारियों के लिए। बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन होने वाला है। दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली है। इस सब के बीच आप पार्टी ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीबीआई हेडक्वार्टर पर भी हलचल काफी ज्यादा तेज है। आपको बताते चले दोपहर बाद सिसोदिया की पेशी कभी भी हो सकती है। दिल्ली में जबरदस्त हलचल और सियासी बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई ने कर लिया गिरफ्तार। आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है।
दोनों ही तरफ से आप और बीजेपी में इस पूरे मामले में दंगल छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि डिप्टी सीएम को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह के गंभीर आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि दरअसल साजिश के तहत उनको फंसाने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। खास मेहमान हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ और आशीष सूद जी बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता सीबीआई दफ्तर के बाहर से इस वक्त पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, जानकारी है कि दोपहर बाद पेशी के लिए कभी भी लेकर जाया जा सकता है, और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ज्यादा, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर और रेवेन्यू कोर्ट दोनों बिल्कुल पास में है, वहां पर भी सुरक्षा कड़ी है। सीबीआई दफ्तर के बाहर आपकी मौजूदगी है, वहां की तस्वीरें दिखाएं आप। देखिए, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 2 बजे के बाद किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया जाएगा। अभी तक जो रणनीति है फिजिकली प्रोड्यूस करने की, लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए आगे जो है सीबीआई फैसला लेगी कि फिजिकली ही प्रोड्यूस करना है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इन सब के बीच जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं सीबीआई मुख्यालय के बाहर, और मेरे आसपास का जो पूरा इलाका है वो किले में तब्दील हो गया है। किले में तब्दील क्यों हो गया है? पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती, उसके बाद ये बैरिकेड देख पा रहे हैं, इसके आगे भी एक बैरिकेड है जहां से सिर्फ मीडिया कर्मी या फिर यहाँ पर मैं लौटी हूँ अरविंद, जो बड़ी खबर आपने दी है दोपहर 2 बजे के बाद सिसोदिया की पेशी होगी, ये बड़ी जानकारी अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ने दी है। दोपहर 2 बजे के बाद मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। पेशी के लिए क्या राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रही है। कल भी हमने देखा था किस तरह से दिन भर प्रदर्शन का दौर राजघाट से लेकर अलग अलग दफ्तरों तक यूं ही चलता रहा। दोपहर 2 बजे के बाद सिसोदिया की पेशी होनी है। वहीं कानून व्यवस्था को संभालना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अरविंद, जी बिल्कुल, हर तरफ व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और ये कल से ही देखने में आता है। जरा मैं आपको एक बार ये सबसे पहले पोस्टर बैनर दिखा दूं जो दिल्ली पुलिस ने कल से ही लगा रखा है, और उसमें बकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि 144 सीआरपीसी यहाँ पर लागू है। और शायद यही वजह है कि कल जब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता थे, जब वो इस तरफ बढ़ रहे थे सीबीआई मुख्यालय की तरफ, तब उनको डिटेन्ड किया गया था। 24 घंटे हो चुके, उनको हिरासत में लिया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए ये पुलिस को अधिकार है कि वो 24 घंटे तक किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकती है। उसी के तहत संजय सिंह समेत तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये देखिए, ये जो बैरिकेटिंग है, ये जो पूरा रास्ता है सीबीआई मुख्यालय की तरफ जाता है, वो सामने सीबीआई मुख्यालय की बिल्डिंग है जहां मनीष सिसोदिया फिलहाल मौजूद है। कल देर रात सीबीआई के हवालात में उनको रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को तकरीबन कल 7:15 बजे सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई के मेन एंट्री गेट पर भी एक बैरिकेटिंग लगी हुई है। तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, महिला जो अर्धसैनिक बल की महिला टुकड़ी है उनकी भी तैनाती है। यही कयास लगाया जा रहा है कि अगर कोई भी, हालांकि काफी मुश्किल है यहाँ पर किसी भी प्रोटेस्टर का पहुंचना, क्योंकि जो सीबीआई मुख्यालय उसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो किले में तब्दील कर दिया गया है। बहुत मुश्किल है किसी भी प्रोटेस्टर का यहाँ पर पहुंचना, लेकिन अगर कोई पहुंचता है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। इन सब के बीच अभी जो जानकारी आई है कि 2 बजे के बाद मनीष सिसोदिया को अभी तक यही तय किया गया है कि फिजिकली प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है वो कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जगह जगह प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया है। बिल्कुल, और जो उसी के मद्देनजर सीबीआई की ओर से ये फाइनल फैसला लिया जाएगा कि क्या कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। पंकज, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से बयान सामने आया है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुनिए गोपाल राय को। साथियों, जैसा आप जानते हैं, कल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या
इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। गोपाल राय मंत्री को आप सुन रहे थे, सीधे अडानी का नाम लेकर यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए। पंकज, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि सीबीआई के सामने ये बड़ी चुनौती बनी हुई है, अगर भारी तादाद में आपके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं तो फिर सीबीआई दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट कैसे लेकर जाया जाएगा मनीष सिसोदिया को, ये बड़ा सवाल है। आपकी इस वक्त जहां पर मौजूदगी है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए आप। देखिए, सीबीआई जिस लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रही है चित्रा, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि 2 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू की कोर्ट, सामने आप बिल्डिंग देखिए, हमारे कैमरामैन आपको ये बिल्डिंग दिखाएंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट है ये, जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बिल्कुल बगल में मौजूद है। और सामने आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे हुजूम आप देखिए, जो सेना बल यहाँ पे तैनात किया गया है, आपको यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स नजर आ जाएगी, शील्ड के साथ, लाठियों के साथ, हेलमेट के साथ। और जो सामने आप एम्बुलेंस खड़ी हुई देख रही है चित्रा जी, दूर पर आपको नजर आएगा, वहां दरअसल मेन गेट है राउज एवेन्यू कोर्ट का। हालांकि जो एंट्री होती है वो पीछे के गेट से होती है, लेकिन फोर्स का यहाँ रहना भी जरूरी है। और यहाँ से मैं कुछ दूरी पे देख पा रहा हूँ कि जो बैरिकेड है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की बिल्डिंग जहाँ खत्म हो रही है वहां पर भी लगाया गया। अब इस तरफ देखिए तस्वीर आप, अब आपको हम दिल्ली पुलिस की तैनाती दिखाते हैं, क्योंकि ये पीछे का रास्ता है। सामने देखिए, आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस नजर आ जाएगी, ये बैरिकेड यहाँ पे लगाए गए हैं। ये रस्सियां देखिए, ये रस्सी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं के जरिए यहाँ पे रास्ता और प्रदर्शनकारी दोनों को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो जो जिक्र है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, देखिए जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में जायजा ले रहे हैं कि कहां कहां बैरिकेड लगाना है, कहां रास्ता रोकना है, प्रदर्शनकारियों को किस तरह से संभालना है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इन तस्वीरों में ही नजर आ रही है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली और केंद्रीय दिल्ली से जोड़ता है। और सोमवार की सुबह है और जाहिर है देश की राजधानी सियासत का गढ़ है, लेकिन इस सियासत की आंच आम लोगों को भी झेलनी पड़ती है ट्रैफिक जाम के जरिए। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस के सामने है कि आम लोगों को भी रास्ता देना है, और साथ ही साथ जब प्रदर्शनकारी आए तो उन्हें भी संभालना है कि वो कोर्ट तक ना पहुंच पाए। चित्रा, ठीक है, ये बड़ी चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने और दिल्ली पुलिस के सामने भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर और राउज एवेन्यू कोर्ट के बीच दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर वहां पर भारी तादाद में कार्यकर्ता आ गए तो फिर किस तरह से हालात को संभालेगी पुलिस, और वहीं क्या वर्चुअली पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश के लिए लेकर जाती है सीबीआई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आशीष सूद जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपने गोपाल राय जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनको आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यहां पर साजिश के तहत एक शिक्षा मंत्री को फंसा दिया जाता है। आशीष जी, कोई साजिश शिक्षा मंत्री के खिलाफ नहीं हुई, एक्साइज मंत्री को एक्साइज में गोलमाल करने के लिए पकड़ा गया। और ये वो पार्टी कह रही है जो कहा करती थी कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आज स्टिंग में सफा सफा कहा जा रहा है पैसे खाए गए हैं। स्टिंग, पैसे देने वाले का स्टिंग आ चुका है कि पैसे दिए गए, अरबों रुपए का लेन देन हुआ। उन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि सफेद पैसे को काला करके कैसे दे। स्टिंग में सरेआम वीडियो एविडेंसेस में मौजूद है, और वो पार्टी डिफ्लेक्ट करने के लिए, चित्रा जी मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था, देश ने वो भी दौर देखा है जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, 40 घंटे तक पूछताछ हुई, किसी एजेंसी पर कोई इवेंट बनाकर डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की गई, अब विषयों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई, देश की न्याय व्यवस्था पर ध्यान रखकर काम किया गया, उस पर विश्वास रखकर। अगर ये पाक साफ है, तो उस स्टिंग का जवाब दे, फलाने उद्योगपति ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में क्या किया, इसका काम करने के लिए संसद करेगी। जिस उद्योगपति ने यह बताया 12% कमीशन से 6% कमीशन हमसे वापस लिया जाता था, हमें बड़ी परेशानी थी सफेद पैसे को काला करके आम आदमी पार्टी को देना, मगर हमने उसी पॉलिसी के कमिटमेंट के तहत इसमें कारोबार किया था। अब इसके बाद और क्या चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे वीडियो बना लो, वीडियो दिखा देना, मैं सबको जेल में बंद कर दूंगा। और आज ये चित्र देखकर दिल्ली शर्मसार है। दिल्ली की राजनीति में दिस इज द न्यू लॉ। प्रियंका कक्कड़ जी, ये बात तो सही है ना कि गुजरात का सीएम रहते हुए एसआईटी के सामने घंटों घंटों की पूछताछ नरेंद्र मोदी से की गई थी, लेकिन वहां पर इवेंट बताकर
शक्ति प्रदर्शन की कोई कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से नहीं की गई। अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उन आरोपों का सामना करना आपकी जिम्मेदारी है। अब पाक साफ होंगे तो कोर्ट से बाहर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने ऐसी ही बातें कही थी। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी के ऊपर आरोप तो लगाइए, लेकिन देश में कोर्ट भी तो है। अगर किसी के खिलाफ सबूत रहेंगे तो अब सत्येंद्र जैन का क्या हुआ? वो पिछले साल से ही जेल में बंद है अभी तक। चित्रा जी, आपने एक उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जी बिना अरेस्ट हुए जेनोसाइड के चार्जेस फेस किए। ये एक गलत उदाहरण है, वो कभी अरेस्ट नहीं हुए। पहली चीज, अरेस्ट होने की बात नहीं, एसआईटी के सामने पेशी की बात हो रही है। मैडम मैडम कक्कड़ जी, पेशी की बात हो रही है। गुजरात का सीएम रहते हुए एसआईटी के सामने नरेंद्र मोदी पेशी के लिए गए थे, उसकी बात कर रही हूँ मैं। सुनिए, वही तो कह रही हूँ। जी, हाँ वही कह रही हूँ जी, बिल्कुल। पेशी, हाँ पेशी। उनको बोलने दीजिए, आशीष जी बोलने दीजिए, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। आशीष जी प्लीज। सबूत नहीं थे, सबूत मैं नहीं थे इनके तो गिरफ्तार बीच में नहीं नहीं हुए। बोली, इनको बोलिए, मेरी बात सुने। सबूत है। मेरी देखिए बात चित्रा जी, सुने, एक वीडियो है, हमारे पास ये मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो है। मुख्यमंत्री जी चुनाव के दिनों में कहते थे स्टिंग आया, स्टिंग आया, स्टिंग आया, गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, एक सेकंड प्रियंका जी, आप जाइए नहीं, ठीक है बैठिए। मैम इतना अधीर नहीं होते हैं। एक सेकंड प्रियंका कक्कड़ जी, आशीष सूजी प्लीज, आशीष सूजी प्लीज। प्रियंका कक्कड़ जी इतना अधीर नहीं होते हैं। आपसे अगर कोई तीखा सवाल पूछते आगे तो मैम इतना नाराजगी नहीं, ठीक नहीं लगता है। आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, ये ठीक नहीं लगता है मैडम। मैंने उनको रोका था, मैंने उनको रोका था। अगर वो नहीं रुकेंगे तो मैं क्या करूंगी? ठीक है आप बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। उनको म्यूट करें, क्योंकि अब मैं म्यूट कर दूंगी तो फिर आप लोग आरोप लगाने लगेंगे कि एंकर आवाज दबाने की कोशिश करता है नेताओं की। फिर मैं क्या करूंगी? बोलिए मैम, बोलिए। वो नहीं बोलेंगे, बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। आशीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। बोलिए प्रियंका जी। जिस पार्टी के पास नकली डिग्रियों से भरे हुए लोग हो, उनको समझ नहीं आता कि अडानी के ऊपर जांच मांगी थी। सर, हम लोग हर जांच में इन्वॉल्व रहे हैं और हर आंसर देंगे। आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? पहले सर, आपके झूठ, आपने बोला स्टिंग ऑपरेशन, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं है सर। दूसरी सुनिए, आपने 2 से 12% क्यों किया? हम बता रहे हैं सर। हाँ, आपने जो आबकारी नीति बनाई थी उसमें आपकी हिस्सेदारी होती थी शराब की दुकानों में। हमने वो हिस्सेदारी खत्म करके लाइसेंस फी बढ़ा दी 12%, और हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स को अपने आप दुकानें चलानी है। सर समझ आया फर्क की रिपीट करूं? सर 12% हमने बढ़ा दिया लाइसेंस फी ताकि सरकारों को फायदा हो। सर समझ आया? इनको नहीं आएगा क्योंकि ये नशाबंदी करके नकली शराब बेचने में विश्वास रखते हैं, जैसे गुजरात में करते हैं। चित्रा जी, इनको समझ नहीं आएगी ये बात।